हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफिक्स कार्ड बाय करने के बारे में। तो देखो, जनरली ना बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई मेरे को 1 लाख का पीसी बिल्ड करना है, ग्राफिक कार्ड सजेस्ट कर दो। भाई मेरे को 3070 लेना है, मुझे 4070 लेना है, मेरे लिए 3070 4070 कैसा है। एंड ये ना बहुत ट्रिकी हो जाता है। कई लोग बोलते हैं भाई मैंने जीपीयू ले लिया लेकिन मुझे परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, यूट्यूब में मैंने जितने एफपीएस देखे थे इस ग्राफिक कार्ड के मुझे उतने एफपीएस मिल ही नहीं रहे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे थॉट प्रोसेस, और आपका क्या सोचना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए, डुअल फैन लेना चाहिए या ट्रिपल फैन लेना चाहिए, या फिर वो जो मिनी वाले सिंगल फैन होते हैं वो मोर देन इनफ है, कितना टेम्परेचर रहना चाहिए आपके जीपीयू का आइडियल। जीपीयू आपके पीसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर तुम एडिटिंग कर रहे हो, तुम स्ट्रीमिंग कर रहे हो, तुम प्रोडक्शन वर्क कर रहे हो, या तुम गेमिंग कर रहे हो, हर चीज के अंदर जीपीयू एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो एक अच्छा जीपीयू होना, और अच्छे से अगर तुमने चॉइस अपनी बनाई है जीपीयू लेते वक्त, तो वो एक बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है ना। इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये भी बन जाता है कि भैया तुम जिस पीसी में उस जीपीयू को लगाने वाले हो, जो तुम पीसी बिल्ड करने वाले हो, उसके अंदर जेन्युइन विंडो इंस्टॉल्ड हो। तो अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारे पास जेन्युइन विंडो हो, तो डिस्क्रिप्शन में सुपर क्लॉक पीसीस का लिंक है, वहां से जाके विंडोज की बाय करो। ठीक है, जेन्युइन लोग हैं, 3-4 साल से बिजनेस में है, नो इश्यूज एट ऑल। तुरंत आपको जो है आपकी की मिल जाएगी ऑर्डर करते ही। ऑफिस की लेनी हो, विंडोज की लेनी हो, 10 लेनी हो, 11 लेनी हो, रिटेल कीज, ताकि अगर आप कल के दिन फ्यूचर में सीपीयू अपग्रेड करते हो या कोई और कंपोनेंट अपग्रेड करते हो, आपकी लाइसेंस आपका एक्सपायर ना हो, तो वो लोग एकदम आपको रिटेल की देंगे और सस्ती वस्ती ओईएम की नहीं देंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले जीपीयू चूज करने के प्रोसेस को लेकर। तो देखो, फॉर एग्जांपल आपको जीपीयू लेना है। आप मेरे पास ये जीपीयू यहाँ पे है एसूस का 4070। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम जाओ और 4070 जाके ब्लाइंडली ले लो। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि दिस इज दी बेस्ट ग्राफिक कार्ड आपके लिए। नहीं, हो सकता है आपको 4080 लेना, ठीक है, हो सकता है आपके लिए 4060 बेटर हो, 4060 Ti बेटर हो, या कोई और कार्ड बेटर हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी नीड्स देखो कि तुम्हें जीपीयू किस रीजन से चाहिए। अगर तुम मुझे बोलते हो कि भाई मेरे लिए 4070 कैसा है, मेरे पास कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हें किस लिए चाहिए जीपीयू। अगर आप मुझे बोलोगे कि भाई मेरे को 2K गेमिंग करनी है, 60 FPS पे करनी है, या 144 FPS पे करनी है, मेरे लिए 4070 कैसा है, देन मैं बोलूंगा कि हाँ भाई ले सकते हो, आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है 4070। ठीक है, 2K गेमिंग के लिए है। आप मुझे बोलते हो आपको 4K गेमिंग करनी है, क्या आपको 4070 लेना चाहिए है? आपने मुझे बोला आपको 4K हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करनी है, मैं बोलूंगा भाई अगर तुझे 4K हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करनी है हाई सेटिंग्स पे, देन गो विद 4090। मैं आपको तब 4070 रिकमेंड नहीं करने वाला। आप मुझे बोलते हो कि भाई मेरे को मैक्सिमम सेटिंग्स पे, मतलब टोटल फुल मैक्स आउट सेटिंग्स पे 1080p में हाई एफपीएस गेमिंग करनी है, क्या मैं 4070 ले लूं? मैं बोलूंगा हाँ भाई ले लो, है ना। तो आपकी नीड पता होनी चाहिए। आपको स्ट्रीमिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है, ये कार्ड आपके लिए बेटर है। क्यों? क्योंकि स्ट्रीमिंग करोगे या डीएलएसएस का यूज करोगे, कुछ भी करोगे आपको स्ट्रीमिंग करते हुए हो सकता है नॉइज रिडक्शन की जरूरत पड़े। ठीक है, आपको हो सकता है बैकग्राउंड ब्लर करना पड़े या कुछ करना पड़े, हो सकता है आपको AV1 एनकोडिंग डिकोडिंग की जरूरत पड़े। तो वो सब जो चीजें हैं वो आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करनी है कि आपको क्या चाहिए। आपको फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्शन वर्क करना है, अब उस प्रोडक्शन वर्क के अंदर जो है, अब वो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो एनवीडिया के जीपीयू में अच्छा चलता है, आपका बजट है, तो मैं आपको बोलूंगा कि हाँ गो विद एनवीडिया जीपीयू। मतलब डिपेंड करेगा ना वर्कलोड पे कि वर्कलोड आपका क्या है। सो यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड। अगर आप 1080p गेमिंग करने वाले हो, तो मैं आपको फिर भी एक मिड रेंज का जीपीयू रिकमेंड करूंगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से 3060 में आपको रिकमेंड करूंगा, हाँ नॉर्मल 1080p गेमिंग करनी है, वो भी 3060। तो पहले अपना रेजोल्यूशन देखो। अगर पर्टिकुलरली तुम गेमिंग की बात कर रहे हो, तो अपना रेजोल्यूशन देखो कि आपको किस रेजोल्यूशन पे गेमिंग करनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम 2K पे गेमिंग कर रहे हो, तो मैं तुम्हें 4070 क्यों रिकमेंड करूंगा। ये जो 4070 है Asus का, इट कम्स विद 12GB VRAM। ठीक है, और तुम जानते हो कि इवन 1080p पे 8GB तक कम पड़ती है। ठीक है, एटलीस्ट लेटेस्ट टाइटल के अंदर 1080p में 8GB भी कम पड़ती है कई गेम्स में, तो ये 12GB के साथ आता है। तो दिस इज काइंड ऑफ एक अच्छा आपका, मतलब मैं बोलता है ना कि एक बेस लाइन तैयार हो जाती है कि हाँ भाई 2K पे खेलने वाले हो, बड़ा रेजोल्यूशन है, ज्यादा VRAM लगेगी, तो 12GB एक सिक्योर है। अब यहीं पे मान लो मैं आपको कोई 8GB का कार्ड रिकमेंड करूं, तो फिर वो क्या फ्यूचर प्रूफ होगा? नहीं होगा। तो मुझे पहले आपकी रिक्वायरमेंट जाननी पड़ेगी। अगर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि भाई आपको कार्ड किस लिए चाहिए, 2K गेमिंग के लिए चाहिए, ये एक अच्छा कार्ड हो सकता है बिकॉज ये 12GB VRAM के साथ आता है। नाउ बहुत लोगों के लिए बजट भी रेस्ट्रिक्शन होता है। तो अब देखो, ये जो कार्ड है डुअल, Asus का 4070 डुअल, ये आता है क्लोज टू MSRP। मतलब कि एनवीडिया ने जो प्राइस इसकी डिसाइड करी है ना। अब तुम ट्रिपल फैन लेने जाओगे, स्ट्रिक्स लेने जाओगे, तो वो तो ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव होगा। तो अगर तुम्हारा बजट है तुम वो ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें MSRP के आसपास का प्राइस चाहिए, देन ये एक गुड ऑप्शन बन जाता है ना। तो हर किसी का, बंदे का बजट अलग अलग होता है। कोई सिंगल फैन वाला लेता है क्योंकि उसका बजट और कम है, पर ये जो जनरली जो डुअल फैन वाले कार्ड होते हैं जनरली, ठीक है, वो क्लोज टू MSRP होते हैं। तो
तुम्हें कोई भी कार्ड चाहिए सस्ते से सस्ता तो डुअल फैन वाला ही आएगा। सिंगल फैन अगर तुम फिर वैसे तो सिंगल फैन इतने हाई एंड कार्ड में आता नहीं है, 4070 में तुम्हें सिंगल फैन मिलेगा नहीं, पर अगर मिल भी रहा है कहीं से तो फिर वो ओवरहीट करेगा, उतना ज्यादा लोअर एंड भी जाने की जरूरत नहीं है। ये जो कार्ड है ये काफी अच्छा है, आई मीन थिकनेस देखो उसकी, ठीक है, कूलिंग के लिए काफी अच्छा है। बैक प्लेट तुम्हें इसके अंदर इतनी कूल सी मिल रही है, डिजाइन बने हुए हैं उसमें, ठीक है, और डुअल फैन है, अच्छे खासे बड़े बड़े फैन है, और डुअल फैन के होते हुए भी काफी बड़ा कार्ड है। लाइक तुम मेरे फेस से कंपेयर कर सकते हो, यू नो काफी बड़ा कार्ड है, लाइक दिखने का डुअल फैन है लेकिन है साइज में काफी बड़ा डुअल फैन होते हुए भी, तो अच्छी कूलिंग दे देगा तुम्हें। तो ये सारी चीजें तुम्हें डिसाइड करनी है कि भैया कैसा कार्ड लेना है, डुअल, सिंगल, क्लोज टू एमएसआरपी है, एकदम हाई एंड मुझे जाना है, स्ट्रिक्स फुल आरओजी पीसी बिल्ड एकदम खतरनाक, तो वो पूरा आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी हो सकता है कि मान लो अगर तुम एक पुराने पीसी में अपग्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आप देखो ये वाला आता है एक ही 8 पिन कनेक्टर के साथ, ठीक है, इसमें एक ही 8 पिन कनेक्टर है, ये 4070 बट एक ही 8 पिन कनेक्टर के साथ आता है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारी पावर सप्लाई में सिर्फ एक 8 पिन कनेक्टर है, तो तुम यही कार्ड लोगे, ऑफ कोर्स तुम्हें यही कार्ड लेना पड़ेगा। मान लो तुमने स्ट्रिक्स ले लिया, उसके अंदर 3 चाहिए, ठीक है, अब वो 3 तुम कहां से लाओगे, तुम्हारी पावर सप्लाई पे अपग्रेड करनी पड़ जाएगी, है ना, और या फिर तुम्हें कोई अडेप्टर लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर वो स्प्लिटर केबल्स आती हैं, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वो सेंस नहीं बनाता, ठीक है, या फिर तुम्हें वो 16 पिन कनेक्टर, अगर देखो ये वाला आता है नॉर्मल 8 पिन कनेक्टर के साथ, लेकिन अगर तुम स्ट्रिक्स या कोई हाई एंड कार्ड लोगे वो एनवीडिया के वो 16 पिन कनेक्टर के साथ आता है, उसमें अलग वो जलने वलने के इश्यूज हैं। तो अगर तुम्हें वो इश्यूज से उसके आसपास भी नहीं भटकना, तुम चाहते हो कि भैया उन इश्यूज से मैं जितना हो सके दूर रहूं, तो अगेन नॉर्मल जनरल 8 पिन कनेक्टर, ठीक है, सिंपल एक 8 पिन, कोई ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट्स नहीं, कुछ नहीं, बेस, ठीक है। जो हाई एंड तुम्हारे टफ स्ट्रिक्स ऐसे मॉडल्स आते हैं, इनकी पावर लिमिट भी ज्यादा होती है, नॉर्मल स्टैंडर्ड मॉडल से पावर लिमिट उनकी ज्यादा होती है, वो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं और ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस भी ज्यादा देते हैं, हल्की फुल्की थोड़ी उनकी फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ट्रिपल फैन है वो, ठीक है, बट अगेन वो पावर भी फिर ज्यादा ले रहे हैं ना, है ना। तो अगर तुम्हें एक बेसिक सा नॉर्मल सा वो चाहिए, है ना, तुम एक स्मॉल फॉर्म फैक्टर का पीसी बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, एसएफएक्स पावर सप्लाई लेनी वैसे भी थोड़ी आजकल मुश्किल होती है, मतलब मिलना, तो सिंगल 8 पिन, सिंपल रहो, चीजों को सिंपल रखो, क्लियर रखो, है ना, तो वो है ना। दूसरा क्वेश्चन वो आता है फॉर्म फैक्टर के ऊपर। तो जैसे कि मेरे पास जो ये कार्ड है एज एग्जांपल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे Asus का 4070 डुअल, ये एक डुअल फैन कार्ड है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है डुअल फैन कार्ड है, ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास मेरी तरह एक बड़ा कैबिनेट है, मेरा कैबिनेट अभी फ्रेम में तो दिख नहीं रहा वीडियो में, बट ये कॉर्सर का 7000X है, एक बार गूगल करना उसका साइज देखना। ये ऐसा कैबिनेट है जिसके अंदर आप 420 mm का रेडिएटर लगा के चला सकते हो, 420 mm का, 360 mm नहीं कह रहा हूं मैं, 420 mm का, और मैंने लगा भी रखा है 420 mm का कॉर्सर का लिक्विड कूलर। तो ये एक जाइनॉर्मस एनॉर्मस कार्ड है, ठीक है, कार्ड नहीं सॉरी कैबिनेट है। तो उसके अंदर अगर मैं ये वाला कार्ड लगाऊं तो लुक अच्छा नहीं आएगा, या फिर Asus का टफ आता है, या फिर Asus का स्ट्रिक्स आता है जो कि ट्रिपल फैन है। अब वो ट्रिपल फैन वाले साइज में थोड़े बड़े होंगे तो मेरा जो कैबिनेट है वो एम्प्टी नहीं दिखेगा। तो मैं जनरली एज अ लुक के हिसाब से अगर मैं बोलूं, एस्थेटिक्स के हिसाब से मैं बोलूं, ठीक है, विजुअली जो है मेरे इस बड़े से ह्यूमंगस कैबिनेट के अंदर एक ट्रिपल फैन का जो कार्ड है वो अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर मैं एक व्हाइट एंड ब्लैक थीम पीसी बिल्ड कर रहा हूं तो ये तो ब्लैक में चलो अच्छा है, लेकिन आई थिंक इसका व्हाइट वर्जन भी आता है, आई एम नॉट श्योर इंडिया में अवेलेबल है या नहीं है, बट इसका व्हाइट वर्जन भी आता है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो, आपको डुअल फैन चाहिए, ट्रिपल फैन चाहिए, आप अपने फॉर्म फैक्टर के हिसाब से देख सकते हो। आपके वहां अगर मे बी कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ती है, अगर आपका एक एसी कूल्ड रूम है, आपके रूम में एसी है, देन डुअल फैन इज मोर देन इनफ, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, ये आपको बहुत अच्छी कूलिंग करा देगा। बट फॉर एग्जांपल तुम किसी बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट में रहते हो, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आपके कमरे में एसी भी नहीं है, नॉर्मल पंखे से काम चलाते हो, देन मे बी आपको एक Asus का जो टफ है या स्ट्रिक्स है ट्रिपल फैन वाला वो ज्यादा बेटर कूलिंग देगा, क्योंकि उसके अंदर 3 पंखे हैं, बड़ी हीट सिंक है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो वो चीज आपको अपनी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। एस्थेटिक्स के लिए ट्रिपल फैन, अगेन बड़ा ह्यूमंगस कैबिनेट के अंदर भरा भरा लगता है कि हाँ भाई कुछ माल पानी है। इसके अंदर अगर मैं लगाऊंगा छोटा सा कोई कार्ड तो लगेगा कि भाई पूरा कैबिनेट खाली पड़ा हुआ है, छोटा सा एक कार्ड लगा हुआ है, तो वो विजुअली जो है वो अच्छा नहीं दिखेगा। टेम्परेचर्स को आपको ध्यान रखना है कि भाई हाँ टेम्परेचर्स का क्या है। बाकी फीचर्स, अब मान लो आपने ये सारी चीजें कर ली, उसके बाद आपके पास आता है कार्ड, ठीक है। अब ये जो कार्ड है इसके अंदर भी फीचर्स आते हैं। इस कार्ड के अंदर फीचर है डुअल बायोस का, यहाँ पे परफॉर्मेंस और क्वाइट 2 अलग अलग बायोस हैं, और यहाँ पे छोटा सा एक स्विच दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो है ये आपके नीड के ऊपर है। फॉर एग्जांपल तुम कुछ ज्यादा कुछ खास काम कर नहीं रहे हो, तुम्हें मतलब बेसिक तुम कोई बहुत हल्का फुल्का गेम खेल रहे हो, तुम कुछ बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हो, तो देन आप इसे क्वाइट मोड में सेट कर सकते हो। क्वाइट मोड में क्या होगा, कार्ड कम पावर यूज करेगा,
ठीक है, कार्ड कूल रन करेगा, लोअर क्लॉक स्पीड्स पे थोड़ा सा चलेगा, और जो तुम्हारा पावर सेविंग्स है वो तो होंगी होंगी, ऊपर से आपकी नॉइज नहीं होगी और हीट नहीं होगी ज्यादा। तो आप मान लो कोई हल्का फुल्का गेम खेल लो, CSGO टाइप का, ज्यादा कुछ ऐसी नहीं है, कैजुअल कोई टाइटल खेल रहे हो, कोई इंडी टाइटल खेल रहे हो, है ना, ऐसी नॉर्मल सा कोई गेम खेल रहे हो, कोई खतरनाक सा हाई डिमांडिंग गेम नहीं खेल रहे हो, या कुछ हल्का फुल्का पीसी के अंदर काम कर रहे हो, ऐसा कुछ डिमांडिंग काम नहीं कर रहे हो, तो आपको क्वाइट मोड में रह के ज्यादा टेम्परेचर नहीं आ रहे, कार्ड ज्यादा पावर यूज नहीं करेगा और आपका काम भी हो रहा है, तो उसके लिए क्वाइट मोड है यहाँ पे। आपको शांति चाहिए, हो सकता है म्यूजिक या मूवी देख रहे हो, है ना, आपको शांति चाहिए तो क्वाइट मोड। फिर उसके बाद आता है परफॉर्मेंस मोड। अब मान लो तुम खेल रहे हो कोई डिमांडिंग गेम, वॉच डॉग लीजन, साइबरपंक, असासिन क्रीड लेटेस्ट वाला, या गॉड ऑफ वॉर, या कोई भी जो नए तगड़े तगड़े गेम आए, तुम्हें वो चाहिए, तुम्हें परफॉर्मेंस चाहिए पीछे, फिर उसके बाद जो है वो जीपीयू के पंखे कितने भी घूमे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तो परफॉर्मेंस मोड में सेट कर दो। परफॉर्मेंस मोड से सेट करके क्या होगा कि ऑफ कोर्स तुम्हारा ग्राफिक कार्ड का जो कर्व है, जो तुम्हारा फैन कर्व है, वो अपने आप ये चेंज कर लेगा। उसके बाद ये तुम्हारा अपने आप ओसी हो जाएगा, मतलब कि इसकी कुछ अपर फ्रीक्वेंसीज हैं वो अनलॉक हो जाएंगी, और ये जो है थोड़ा हायर क्लॉक स्पीड्स पे चलेगा ताकि तुम्हें ज्यादा परफॉर्मेंस मिले। तो दोनों क्वाइट और परफॉर्मेंस दोनों के अंदर थोड़ा सा तुम्हें डिफरेंस मिलेगा, तो तुम अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेट कर सकते हो कि तुम क्या काम कर रहे हो अपने पीसी में। तो ये फीचर जो है वो इस कार्ड के अंदर भी आता है। दिखने में ये बड़ा सिंपल सा नॉर्मल सा डुअल फैन डिजाइन वाला कार्ड है, और आपको लगेगा कि इसके अंदर क्या पता है फीचर नहीं आता होगा, बट यस ये आता है इसके अंदर। ये भी आपको लुकआउट करना है अगर आपको ऐसे फीचर्स चाहिए, तो जब आप ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करते हो तो क्या वो इस टाइप के फीचर्स दे रहा है नहीं दे रहा है, ये भी आपके लिए एक मैं बोलूंगा मैटर है। तो मैं बोलूंगा कि ये भी एक आपकी नोटिस करने वाली चीज है कि आपको क्या डुअल बायोस मिल रहा है। और डुअल बायोस को सिर्फ इतना सा फायदा नहीं है कि बस आप परफॉर्मेंस और क्वाइट में जो है वो स्विच कर रहे हो। अगर आप एक एंथुजियास्ट हो तो डुअल बायोस के अंदर आप जो है वो खुद से ट्वीकिंग भी कर सकते हो। आप कई लोग जानते हैं बायोस खुद से कस्टम बायोस फ्लैश करना, या अब तो चलो चीज़ें काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, बट तुम वो चीज़ें कर सकते हो। कल के दिन अगर आपका जीपीयू का बायोस करप्ट होता है, जी हाँ ये भी एक चीज़ है, अगर आपको नहीं पता तो कई लोगों का जीपीयू खराब होता है और सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं आपका बायोस खराब है, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि जीपीयू में भी बायोस डलता है। तो कई लोगों के जीपीयू खराब होते हैं, पर वो सिंगल बायोस वाले कार्ड होते हैं, तो वो जो है सर्विस सेंटर जाके ठीक होते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक डुअल बायोस कार्ड है, तो अगर आपका कल के दिन कुछ बायोस में इशू भी होता है, कुछ खराब भी होता है, आप कुछ उल्टा सीधा छेड़ देते हो जिससे आपका जीपीयू हो जाता है, तो आप कम से कम दूसरी बायोस में स्विच करके उसको फिक्स कर सकते हो। अब मान लो फॉर एग्जांपल तुमने ले लिया एक बार ऐसा कार्ड जिसके अंदर सिंगल बायोस है, नहीं है डुअल बायोस इस कार्ड की तरह, तो आपका जो अगला काम बनता है वो बनता है फैन कर्व सेट करना। अब कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, आफ्टर बर्नर हो गया आपका, एसूस का अपना खुद का जीपीयू ट्वीक आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जीपीयू के, ठीक है, उनको यूज करके आप जो है फैन कर्व सेट कर सकते हो। फैन कर्व सेट करने से मेरा मतलब है कि फॉर एग्जांपल तुम चाहते हो तुम्हारा जीपीयू एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करे। पर्टिकुलर वे में बिहेव करने से क्या मतलब है, ये जो कार्ड है, अब देखो वैसे तो ये फंक्शनैलिटी आजकल हर कार्ड के अंदर मिलती है कि कार्ड जो है उसके पंखे तब तक नहीं घूमते जब तक वो 40 या 45 डिग्री टेम्परेचर रीच ना कर ले, ठीक है, ये जनरल मिलता है फीचर। बट अगर नहीं है, आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि आपके जीपीयू के पंखे घूमे ही ना, ठीक है, आपका जीपीयू अब घूमेंगे नहीं तो नॉइज भी नहीं होगी, है ना, नॉइज कब होती है जीपीयू जब पंखे घूमते हैं, लेकिन अगर पंखे घूमे ही नहीं तो नॉइज भी नहीं होगी, और आप कोई काम नहीं कर रहे हो पीसी में, आप बेसिक मूवी देख रहे हो, एनिमे देख रहे हो, कुछ भी अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, है ना, अपना ऑफिस का वर्क कर रहे हो डॉक्यूमेंट में, आप नहीं चाहते आपके पंखे घूमे, तो आप क्या कर सकते हो, फैन कर्व इस तरीके से सेट कर सकते हो कि अपने फैन कर्व में सेट कर सकते हो कि जब जीपीयू का टेम्परेचर 30 डिग्री होगा, 35 डिग्री होगा, पंखे घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब 30-35 डिग्री में क्या हो जाएगा ग्राफिक कार्ड को, 30-35 डिग्री तो आपका नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, क्या हो जाएगा उसमें, है ना, कुछ नहीं होगा, तो पंखे घुमाने की जरूरत नहीं है। जीपीयू अपनी हीट जो है वो पैसिवली डेसिपेट कर देगा, आपको पंखे घुमाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर 35 से ऊपर जाएगा, जीपीयू के पंखे 10% पे घूमेंगे, क्योंकि भैया आपके जीपीयू का टेम्परेचर सिर्फ 35 डिग्री गया है, उस पर 100% घुमा के तो फायदा नहीं है। तो आप खुद से अपना बना सकते हो कस्टम कर्व कि ये जो है वो सिर्फ 10% पे घूमेंगे या 20% पे। अब एक और चीज होती है, लोग ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हैं, तो ओवरक्लॉकिंग भी आप कर सकते हो अपने कार्ड को। आप परफॉर्मेंस मोड में तो मैंने बोल दिया कि आप स्विच कर दोगे, आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन आप उससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस चाहते हो तो आप मैनुअली अपने जीपीयू को ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, ठीक है, ओवरक्लॉक करो, हल्का सा 100-150 मेगाहर्ट्ज जितना भी आपका हो रहा है एक्स्ट्रा करो, आपको 4-5-7 एफपीएस जितने भी हैं एक्स्ट्रा मिलेंगे। जनरली अच्छे से करोगे तो जीपीयू की लाइफ स्पैन पे कोई असर नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं आता, मजे से आप कर सकते हो। डुअल बायोस कार्ड है, कल के दिन कुछ हो भी जाता है तो दोबारा से बायोस को स्विच कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो बनाई हुई है, और अब तो ऐसे ऐसे जो मैंने तुम्हारे ट्विकिंग सॉफ्टवेयर बताया ना, उनके अंदर ऑटो ओवरक्लॉक वाला भी फंक्शन होता है, इवन एनवीडिया खुद से देता है ऑटो ओवरक्लॉक का फंक्शन, तो वो भी आप कर सकते
सकते हो, आपका जीपीयू जो है वो कर सकते हो। आपको ओवरक्लॉक नहीं करना, आपके टेम्परेचर ज्यादा जा रहे हैं, आप अंडर वोल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अंडर वोल्ट करके आप अपने जीपीयू के टेम्परेचर लो कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको करनी है जब आप जीपीयू ले लो। जब पीसी बिल्ड हो जाए तो पहला स्टेप यही है कि अपने जीपीयू की ये सारी सेटिंग्स वगैरह जो है वो कर लो, अगर आपको करनी है तो। और जब वो कर लो तो उसके बाद सबसे आखिरी स्टेप आता है चेक फॉर बॉटलनेक्स, ठीक है, कि बॉटलनेक चेक करना है आपने। अब वैसे देखो, बॉटलनेक चेक करना तो आपका सबसे पहला जो स्टेप बनता है वो तभी बनता है जब आप जीपीयू और सीपीयू का कॉम्बिनेशन ले रहे थे। अब तुम एक मान लो पुराने i3 के साथ एक 4090 लगाओगे तो वो डेफिनेटली बॉटलनेक करेगा। तो जब तुम अपना पीसी ले रहे थे तो फर्स्ट स्टेप तो बनता यही है कि भैया आप बॉटलनेक को चेक करो कि जो सीपीयू और जीपीयू कॉम्बिनेशन में ले रहा हूं वो साथ में अच्छे से चलेंगे ना, मतलब वो कोई बॉटलनेक तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने ले लिया, लेने के बाद भी आपको लगता है कि आपको पूरी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, आपको चेक करना है कि भाई क्या मैं अपने जीपीयू का फुल यूटिलाइजेशन कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है। तो देखो उसमें क्या आता है कि आपके कई ओवरले सॉफ्टवेयर आते हैं, आफ्टर बर्नर हो गया, इवन आई थिंक एनवीडिया के ड्राइवर से भी आप डायरेक्टली ओवरले वगैरह ला सकते हो, जिसमें स्क्रीन में ऊपर पे देखा होगा ना आपने, दिखता है ऊपर पे कि जीपीयू का यूटिलाइजेशन कितने % है, जीपीयू 100% यूज, सीपीयू 100% यूज, रैम 100% यूज। तो वो आप फीचर ऑन कर लो। ऑन करने के बाद आपको ऊपर पे सब दिख जाएगा कि आपका जीपीयू कितना यूज हो रहा है, जीपीयू की वीरैम कितनी यूज हो रही है मेमोरी, आपका सीपीयू कितना यूज हो रहा है, आपकी नॉर्मल सिस्टम की रैम कितनी यूज हो रही है। और जब आप वो देख लो तो आइडियल कंडीशन में अगर आपका पीसी बिल्ड अच्छा है, नॉर्मल है, अगर आप देखना चाहते हो एक हेल्दी पीसी बिल्ड, तो आपकी जो है वो वीरैम पहली बात तो क्लोज टू फुल नहीं होनी चाहिए। ये कार्ड अगर 12 GB वीरैम के साथ आता है और अगर मैं इसको देख रहा हूं कि इसके अंदर जो है वो दिखा रहा है 11.5 या 11 GB यूज दिखा रहा है मुझे, तो देन मतलब कि मेरी वीरैम बॉटलनेक बन रही है, मतलब कि मुझे और वीरैम वाला कार्ड लेना चाहिए था, ये वीरैम कम पड़ रही है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जीपीयू का खुद का यूटिलाइजेशन देखो, जीपीयू खुद कितना यूटिलाइज हो रहा है। अगर जीपीयू 90 से 100% के बीच यूटिलाइज हो रहा है तो देन आपका जीपीयू अच्छे से काम कर रहा है, बिकॉज हम चाहते हैं जीपीयू 100% यूज हो। वीरैम 100% यूज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जीपीयू 100% यूज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीपीयू से परफॉर्मेंस मिलती है, ठीक है। आपके गेमिंग में एफपीएस जीपीयू निकाल के देगा। अगर जीपीयू 50% पे चल रहा है, 70% पे चल रहा है, 60% पे चल रहा है, 80% पे चल रहा है, देन आप पूरे जीपीयू को यूज नहीं कर रहे हो। जीपीयू और एफपीएस दे सकता है और अच्छी क्वालिटी दे सकता है आपको टेक्सचर्स में, लेकिन आप उसको फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। तो जीपीयू 100% या क्लोज टू 100% या 90s की रेंज में हमेशा होना चाहिए, तभी आप इंश्योर कर पाओगे कि आपका जीपीयू आपको फुल ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर वो 100% से कम चल रहा है, फॉर एग्जांपल 80, 70, 60, 40 जो भी है, आपका जीपीयू जो है वो फुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। और उस केस में अपना सीपीयू और रैम यूटिलाइजेशन चेक करो। हो सकता है आपकी जो सिस्टम की मेमोरी है, सिस्टम की मेमोरी रैम, वो 100% यूज हो रही हो। अगर ऐसा है तो मतलब आपकी सिस्टम की रैम बॉटलनेक है, उस वजह से आपको जीपीयू परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। या फिर अपना सीपीयू चेक करो। अगर आपका सीपीयू 100% पे चल रहा है, मतलब कि सीपीयू का गेम चलाने में निकल रहा है दम, ठीक है, और वो जो है वो जीपीयू की पावर को यूज नहीं कर पा रहा, ठीक है। जीपीयू अपने को दे सकता है परफॉर्मेंस, जीपीयू दे सकता है, जीपीयू कह रहा है मैं तो दे दूंगा परफॉर्मेंस, लेकिन ये जो बेचारा सीपीयू है इसका दम निकल रहा है। तो अगर आपका सीपीयू 90 से 100% में चल रहा है, देन आपका सीपीयू बॉटलनेक है और आपको सीपीयू अपग्रेड की जरूरत है। सीपीयू हमेशा 90% 100% नहीं चलना चाहिए, सीपीयू कम चलना चाहिए। सीपीयू 70, 80, 60, 40 जितना हो उतना चलेगा गेम्स में, ठीक है। जीपीयू 100% होना चाहिए, 90, 100, 95 ये जीपीयू का होना चाहिए। वीरैम और रैम ये भी कम होनी चाहिए, 100% यूज नहीं होनी चाहिए। 100% यूज हो रही है मतलब कि तुम्हें अपग्रेड की जरूरत है, या तो तुम्हें ज्यादा वीरैम वाला कार्ड चाहिए, अपना रेजोल्यूशन कम करो, अपनी सेटिंग्स कम करो, तब जाके गेम खेलो, या अपनी रैम अपग्रेड करो। तो वीरैम और रैम के मामले में 100% नहीं होना चाहिए, सीपीयू के मामले में 100% यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन जीपीयू का यूटिलाइजेशन 90 से 100 के बीच में होना चाहिए, तभी तुम्हें अपनी पूरी परफॉर्मेंस मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको इंटरेस्ट है इस ग्राफिक कार्ड में, मैंने दिखा तो दिया वीडियो में Asus का TUF 4070, और अगर तुम लेना चाहते हो तो ये वो कार्ड है जो क्लोज टू एमएसआरपी बिक रहा है, ठीक है। और क्लोज टू एमएसआरपी मतलब कि जो इसकी एनवीडिया ने प्राइस डिसाइड किया उसी के आसपास। तो अगर तुम इसको लेने में इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।